पूरे मामले की जांच लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सुशांत सिंह की रहस्यमय मौत से जुड़ी हुई है, वो खबर यह है कि सुशांत के घर से आपको बताते चले 8 जून को सुशांत और रिया में लड़ाई हुई थी। 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया, ये जानकारी सामने आ रही है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को इस बारे में जानकारी दी है। सुशांत सिंह राजपूत की इसमें सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, सिद्धार्थ पिठानी की ओर से, जो कि दोस्त घर में ही रहा करते थे, उनकी ओर से कहा गया है सुशांत के घर पर 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए हैं। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। मुनीश, और क्या जानकारी? 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए, कब नष्ट किए गए, किसने नष्ट किए, इस बारे में और क्या जानकारी मिली है आपको मुनीश? जी देखिए चित्रा, ये अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य था कि आखिरकार 8 तारीख को हुआ क्या था। तरह तरह के बयान आए, कुछ लोगों ने बोला कि सुशांत उस वक्त सो रहे थे जब रिया चक्रवर्ती वहां से निकली थी, लेकिन अब जो हमें सीबीआई के सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी की इंक्वायरी, जब उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उनकी ग्रिलिंग चल रही थी, उनसे क्वेश्चनिंग हो रही थी, तब ये सामने बात आ रही है कि 8 हार्ड ड्राइव 8 तारीख को नष्ट किए गए थे, और वो भी रिया और सुशांत के झगड़े के बाद में। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसी दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर जा रही थी। आखिर क्या ऐसी वजह हो गई थी कि रिया चक्रवर्ती घर छोड़ने के पहले ये तीनों हार्ड ड्राइव, ये 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए जाते हैं? और वहां पर कुछ और लोग भी मौजूद थे, रिया और सुशांत के अलावा वहां पर दीपेश सावंत, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में एक आईटी प्रोफेशनल आता है और उन 8 हार्ड ड्राइव को वो नष्ट करता है। कौन सी ऐसी जानकारी थी जिसे मिटा देना उस समय इन्हें सही लग रहा था, ये अभी इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसको आप कड़ियों को जोड़िए। 6 तारीख को क्या था उस 8 हार्ड ड्राइव में जिसको नष्ट कर दिया गया? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्या सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को इस बारे में कोई जानकारी दी है मुनीश? जी देखिए, शुरुआती पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने ये तो जरूर बताया कि 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे रहा। जब सीबीआई ने उससे पूछा कि हार्ड ड्राइव में क्या थे, तो उसका कहना है कि उसको पता नहीं है, लेकिन सीबीआई का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा पता है। और इसी वजह से जिस वक्त जिसमें सीबीआई दफ्तर के ठीक सामने मौजूद हूँ, यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी अभी भी मौजूद है और लगातार उससे पूछताछ इन्हीं बातों को लेकर हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि 8 जून को सुशांत और रिया में लड़ाई हुई थी, फिर एक आईटी प्रोफेशनल को बुलाया जाता है, 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया जाता है, उसके बाद रिया चक्रवर्ती चली जाती है। क्या ये पूरी तरह से एक सिलसिला है इस पूरे मामले का? और उस 8 हार्ड ड्राइव में क्या था, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, आप ये बता रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा था जिससे ये कहा जा सकता है कि कुछ चीजों को नष्ट करने की कोशिश वहां पर की गई थी। और इसमें रिया की भूमिका किस तरह की रही, विस्तार से बताइए मुनीश आप। देखिए चित्रा, इसमें कड़ियों को जोड़ने की जरूरत है और सीबीआई सूत्रों की माने तो वो भी इन्हीं कड़ियों को जोड़ रहे हैं। सबसे पहले 6 तारीख के आसपास दिशा सालियान की मौत होती है। उसके बाद में 8 तारीख को रिया और सुशांत के बीच में जबरदस्त झगड़ा होता है, और उस झगड़े के बाद में रिया घर से निकलती हैं। उसके पहले ये 8 हार्ड ड्राइव थे, उसे इकट्ठा किया जाता है, एक आईटी प्रोफेशनल को बुलाया जाता है और उसके बाद में उन 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया जाता है। हार्ड ड्राइव में क्या थे, ये अभी इसके बारे में जानकारी सीबीआई नहीं दे रही। उनका कहना है कि जो पूछताछ होगी, अगर पूरी तरह से सीबीआई संतुष्ट हो जाए कि हार्ड ड्राइव में यही सारी चीजें थी, उसके बाद ही वो बता पाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। क्योंकि इस मामले में सिद्धार्थ पिठानी के अलावा दीपेश सावंत और नीरज के भी बयान दर्ज हो रहे हैं। उन्होंने भी बताया हुआ है कि हाँ, ये वाकया वहां पर हुआ था, लेकिन ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती निकलती है और उसके बाद 14 तारीख को सुशांत की मौत हो जाती है। तो क्या उस हार्ड ड्राइव से सुशांत की मौत का कोई कनेक्शन है कि नहीं है? आखिर क्यों रिया चक्रवर्ती के निकलने के पहले वो हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया? ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। अब इसी के साथ मुनीश, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया और बाकायदा आईटी प्रोफेशनल की मदद ली गई। सुशांत के घर पर बुलाया जाता है, आईटी प्रोफेशनल हार्ड ड्राइव को नष्ट करता है, उसके बाद रिया चक्रवर्ती वहां से मूव करती है अपने फादर के घर पर। अब मेरा अगला सवाल यह है कि क्या ये 8 हार्ड ड्राइव, क्या सिद्धार्थ पिठानी की ओर से यह भी सीबीआई को बताया गया है कि क्या सुशांत के इसमें मर्जी शामिल थी या फिर झगड़ा हो गया, रिया ने अपने मन से यह सब कुछ किया? इस बारे में सिद्धार्थ पिठानी ने क्या कहा है सीबीआई से, बातचीत में क्या जानकारी दी है? देखिए चित्रा, सिद्धार्थ पिठानी ने जो जानकारी दी है उसका कहना है कि
8 तारीख को एक झगड़ा होता है सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच में। झगड़ा इतना ज़्यादा होता है कि उसके बाद में रिया चक्रवर्ती वहां से जाने की धमकी देती हैं, लेकिन जाने के पहले सुशांत की मौजूदगी में वहां पर 8 हार्ड ड्राइव थे और उन 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया। 8 हार्ड ड्राइव वो थे जिसमें कि कई तरीके की जानकारी हो सकती है, और हार्ड ड्राइव जो होते हैं, चित्रा आपको भी इस बारे में जानकारी होगी कि हार्ड ड्राइव जो होते हैं उसमें कई तरह की ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपकी सीक्रेट रहती है। बहुत सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी होती है, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपकी घरेलू इंफॉर्मेशन हो सकती है, मोबाइल की इंफॉर्मेशन, लैपटॉप की इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन उस हार्ड ड्राइव को नष्ट कराया गया 8 जून को, और ठीक रिया के निकलने के पहले। क्यों कराया गया, कैसे कराया गया, अभी सीबीआई इस बारे में चुप्पी साध है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत ज्यादा बड़ी खबर है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को लेकर परिवार की ओर से जो संदेह जाहिर किया जा रहा था, वो तमाम संदेह ऐसा लग रहा है कि वो सच के करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं शम्स ताहिर खान का। शम्स, 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव का नष्ट किया जाना, शम्स के पास हम चलेंगे। अरविंद, इसका जवाब आपसे। 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव का नष्ट किया जाना, ये क्या दर्शाता है? क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को आप कवर कर रहे हैं, और आम बोलचाल की भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए कि हार्ड ड्राइव क्या होता है, उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से ये फैसला लेते हुए, आईटी प्रोफेशनल की मदद लेते हुए उसको नष्ट कर दिया जाता है। अरविंद, देखिए चित्रा, सबसे पहला सवाल तो यही है कि हार्ड डिस्क को आखिर नष्ट क्यों किया गया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की? क्योंकि क्राइम सीन, मैं फिर एक बार जानबूझकर ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि पूरे देश की निगाह इस बिल्डिंग में है। इसी के फ्लैट नंबर 601 में जो बॉडी है वो सुशांत की मिली थी। लेकिन जिस तरह की मुनीष पांडे ने बताया, हार्ड डिस्क किसी कंप्यूटर में मौजूद वो तमाम दस्तावेज, वो इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत मुमकिन है कि सुशांत से रिलेटेड वो चीजें हो, तो उनको आखिर क्यों नष्ट किया गया? एक के बाद एक चैट डिलीट किए गए, जैसे व्हाट्सएप चैट थे वो डिलीट किए गए, उसके बाद हार्ड डिस्क डिलीट किया गया। तो आखिर क्यों डिलीट किया गया, किस मकसद से डिलीट किया गया, इन तमाम चीजों की सीबीआई बिल्कुल जांच करेगी। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत चौंकाने वाला खुलासा है, और शायद यही वजह है कि लगातार जो क्राइम सीन पर मौजूद थे, खासकर सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश सावंत, इनसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दिन नहीं, लगातार इनसे पूछताछ हो रही है। जाहिर सी बात है, और आज तक ने पहले ही बता दिया था कि ये लगातार अपना बयान बदल रहे हैं। शुरुआत से ही पहले अकेले में पूछताछ हुई, उसके बाद आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई, और जो पूछताछ हुई, चित्रा, सूत्र बता रहे हैं कि बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी हुई। हाँ। और उसके बाद जब पूछताछ खत्म हो जाती है तो उसकी वीडियोग्राफी देखी जाती है। सीबीआई की टीम में कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं जो फेस रीडिंग करते हैं, और उनका मानना है कि मैं फौरन लौट रही हूँ अरविंद आपके पास, क्योंकि सबसे बड़ी खबर इस वक्त लगातार आज तक पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बहुत बड़ी खबर है, और यकीनन पटना में जो एफआईआर परिवार वालों की ओर से दर्ज कराई गई थी, और रिया चक्रवर्ती की भूमिका को जिस तरह से संदेह के घेरे में लेकर आया गया था, कहीं ना कहीं आज जो जानकारी, इस वक्त जो जानकारी आप आज तक पर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो सच के बिल्कुल करीब। 8 तारीख को झगड़ा होता है रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के बीच में, और उसी दिन बाकायदा एक आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर घर पर उस हार्ड ड्राइव को नष्ट कर दिया जाता है। तमाम गोपनीय सूचनाएं आपको बता दें हार्ड डिस्क में होती हैं, और इसी वजह से अब सवाल यह है कि उसमें ऐसा क्या था, किस बात को लेकर रिया चक्रवर्ती को डर था कि वो घर से बाहर निकलने के पहले उसको नष्ट कर देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो हार्ड ड्राइव सुशांत के पास रहे, इसी वजह से आईटी प्रोफेशनल की मदद ली जाती है, और जब उस हार्ड डिस्क को नष्ट कर दिया जाता है उसके बाद वहां से मूव करती है। आपको बताते चले कि रिया चक्रवर्ती ने बीते कई दिनों में जो बार-बार बयान बदले हैं, जो उनके वकील के जरिए सामने आए हैं। पहले वो कहती हैं कि दरअसल सुशांत की बहन घर पे रहने आने वाली थी, इस वजह से मैंने घर छोड़ा, क्योंकि सुशांत ने कहा था कि कुछ दिनों के लिए चले जाओ। इस तरह की बातचीत होती है। बाद में झगड़े की खबर सामने आती है, और अब ये सामने आया है कि दरअसल बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। उसके बाद आईटी प्रोफेशनल को बुलाया जाता है। आईटी प्रोफेशनल उन हार्ड डिस्क को नष्ट कर देता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, उसमें कुछ भी जानकारी नहीं छोड़ता। उसके बाद ही रिया चक्रवर्ती अपने फादर के पास मूव करती हैं।